नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि पूरी साल का ब्यौरा मैं लेकर आई हूँ। पूरा साल आप क्या करने वाले हो, आपको यह साल नौकरी, व्यवसाय, करियर और आर्थिक जीवन में किस तरह से सपोर्ट करने वाला है, क्या बदलाव लेकर आएगा और क्या कुछ आपके साथ नया होने वाला है। वृषभ राशि वालों, दिल थाम कर इस वीडियो को देखिए, पूरा अंत तक देखिए। बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर आप ही ठीक नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं। तो देखिए वृषभ राशि वालों, 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपका सामान्य रहेगा। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं, विशेषकर मार्च के बाद, जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। उसके बाद ये समस्या और भी कम हो जाएंगी। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो आपको हृदय या सीने से जुड़ी तकलीफ दे सकता है, पेट की तकलीफ दे सकता है और आपको थोड़ी सी बहुत ज्यादा गैस की भी समस्या हो सकती है। इस वजह से थोड़ा सा तकलीफ होगा। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, उन्हें इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रहेगी। ठीक है, तो आप इस महीने में आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव में समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में काफी मददगार रहेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी उतार चढ़ाव आपके जीवन में होगी स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन बड़ी समस्या नहीं होगी और बड़ी समस्या से आप राहत पा लेंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम इत्यादि करते रहेंगे, साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहेंगे, तो मई मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य की तरफ भी अच्छा करने में मदद करेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो देखिए, जो भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं वह ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक है, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थिर होंगे और पंचम भाव तथा नवम भाव को देखेंगे। इसके अनुसार इसके फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। उसके बाद फिर मई के मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और भी बढ़ा देंगे और आपके आसपास का माहौल जो है वह शिक्षा के लिए और भी अच्छा हो जाएगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा लगेगा, यानी कि पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा, पढ़ाई को लेकर आप ज्यादा गंभीर होंगे, पढ़ाई में पूरा फोकस आप बनाए रखेंगे। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करेंगे और आपको काफी सराहेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम आपको देगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा करेंगे। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को थोड़ा सा उद्विग्न होने से रोकिएगा, यानी कि मन में आपका कंफ्यूजन आएगा, मन शांत नहीं रहेगा, मन आपका भटकेगा। शांत होकर अगर अध्ययन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अध्ययन पर फोकस करेंगे, तो इस वर्ष आपको पढ़ाई में किसी तरह से बाधा नहीं मिलेगी और परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। तो थोड़ी सी आप अपने मन को ज्यादा भटकाने से बचाइएगा, किसी तरह से बुरे संगति से बचिएगा और फालतू के जो समय को आप व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, तो इस तरीके से कार्य करने से बचिएगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। तो वृषभ राशि वालों, 2025 के अनुसार आपका व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा समय दिख रहा है। प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ आपको इस साल मिलने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेंगे, तो थोड़ा सा इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, ध्यान दीजिएगा। जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छी परिणाम देना चाहेंगे, यानी कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। शनि न्याय के देवता हैं और शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत भी लेते हैं। जितना मेहनत आपको करना चाहिए कार्य में, उससे अधिक मेहनत आप करेंगे, तभी जाकर आपको सफलता कार्यों में मिलेगी, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे में भले ही धीमा, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ता नजर आ रहा है, उन्नति करेगा। मार्च के बाद
दसम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको देने वाला है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयां देगा। अर्थात साल 2025 वृषभ राशि वालों की व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेहनत आपको ईमानदारी से करते रहना है, ठीक है? तो लाभ जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की। तो वृषभ राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से यह साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बनेंगे। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दसम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ाएगा, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग भी रहेंगे। आपके दिमाग में प्रेशर रहेगा कि काम करना है तो करना है और सफलता भी मिलेगी। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित और प्रसन्न भी रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दशम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाहेंगे तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार रहेगा। आपके कुछ सहकर्मी आपसे ईर्ष्या वाले भाव भी रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे और मेहनत के अनुसार आपको फल मिलता रहेगा, तो घबराने की बात नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपके लिए अच्छा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेंगे, जो लाभ करवाने के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। मई मध्य के बाद लाभ भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो न केवल लाभ करवाने में मदद रहेंगे बल्कि आप अच्छी बचत भी करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपका फेवर ही करेगा। अर्थात आर्थिक मामलों में साल 2025 ज्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देने वाला है। इस तरह से इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे और कुछ न कुछ आप बचत भी कर पाएंगे। आपकी लव लाइफ के लिए यह साल मिले जुले परिणाम देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंध में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे, कंफ्यूजन में आपको डालेंगे, ज्यादा गुस्सा दिलाएंगे। इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय तक अर्थात मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर करवाना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन जल्दी ही दूर हो जाएंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में रहेगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। इस तरह से गलतफहमियों का लेवल कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। अतः सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां नुकसान देगी। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर गलतफहमियों के चक्कर में गलतफहमियां है, यानी कि आपने अगर शक किया है बेवजह का, तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने सच में गलतियां किया है तो शनिदेव आपको छोड़ने वाले नहीं है। इस समय आपको इन गलतियों की सजा मिल सकती है, तो सावधान रहिएगा। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक रहेगा। प्रेम के प्रति समर्पण के भाव ना होने की स्थिति में, प्रेम का दिखावा मात्र करने की स्थिति में मार्च के बाद शनिदेव प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की और विवाह की। तो अगर आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो यह साल इस मामले में आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई है।
अर्थात सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति होगी। और मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करने वाला है। यह स्थिति विवाह करवाने में मददगार रहेगी। लेकिन मई मध्य के बाद ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावनाएं अधिक है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इस वर्ष को सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। विशेषकर मार्च महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने लगेगा। ठीक है, मार्च महीने के बाद। इससे पहले थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं गृहस्थ जीवन की। तो देखिए, पारिवारिक मामलों में साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेंगे, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रगाढ़ करने में मददगार बनेंगे। लोग आपकी व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। मई महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता देने का काम करेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल ही पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। 2025 में गृहस्थ संबंधी मामलों की बात की जाए तो इस मामलों में साल 2025 मिले जुले परिणाम देगा। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिलेगी। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। यह दोनों ही स्थितियां गृहस्थ जीवन में कुछ विसंगतियां दे सकती हैं, परेशानियां दे सकती हैं। अतः गृहस्थ जीवन में कुछ मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा इस महीने में सावधानी बरतनी होगी। मई के बाद आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका शनि और आपका केतु दोनों चतुर्थ भाव पर रहेंगे, जिस वजह से आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, गुस्सा दिला सकते हैं। आप थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे, शक भी पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो सब कुछ सही रहेगा। अब बात करते हैं कि आपको 2025 में भूमि, भवन, वाहन सुख मिलेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। भूमि और भवन से संबंधित मामलों में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाइयां भरा रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपकी चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य ग्रह की राशि सिंह राशि होती है, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाइयां देंगे। यदि इस वर्ष कोई भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर होगा कि उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कीजिएगा, वरना बेवजह का आप फंस भी सकते हैं, पैसा डूब सकता है, परेशानी बढ़ सकती है। किसी भी तरीके की विवादित जमीन ना खरीद लीजिएगा। आपको जांच पड़ताल करके ही खरीदना है, जिससे कि परेशानियों से आप बच सको। घर बनवाने के लिए भी इस साल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए साल सपोर्ट करेगा। वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल रहे हैं, अर्थात आप अपने पुराने वाहन को और बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं, रिपेयर करवा सकते हैं, लेकिन नया वाहन खरीदने के लिए ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। वाहन को आप सुधरवा सकते हैं या तो वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन खरीदने इत्यादि से बचिएगा, तो समझदारी का काम होगा, नहीं तो परेशानियां इसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं उपाय की कि आप इस साल को पूरी तरह से और भी बेहतर कैसे बना पाओगे और अपने ऊपर अशुभ ग्रह के प्रभाव को कैसे रोक सकते हो। तो देखिए, आपको करना क्या है। नियमित रूप से या तो जब भी आपको समय मिले गाय की सेवा जरूर कीजिएगा, ठीक है। और शरीर पर कोशिश कीजिए कि चांदी धारण कीजिए। जो गृहिणियां स्त्रियां हैं वो तो बिछिया वगैरह पायल वगैरह जरूर ही पहनती है, लेकिन मर्द जो है तो उनको अंगूठी वगैरह बनवा लेना चाहिए और हाथ में धारण करना चाहिए।
प्रत्येक चौथे महीने मंदिर में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खांड का दान करें। इससे आपके जीवन में ग्रहों की अशुभ प्रभाव को आप कम कर पाओगे। वीडियो लाइव से मैच हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से अगले वीडियो में